आइए सुनते हैं शहाना जावेद का अफसाना। उन्वान है इक़दामात। तूफ़ानी बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया था। गाड़ियाँ पानी में रहे थे, बच्चे स्कूलों में, लोग ऑफिस में भाग गए थे। गरज जितनी तबाही बारिश ने फैलाई थी वो नाकाबिले बयान है। रात गए वज़ीर आला शहर के दौरे पर निकले। अखबारी रिपोर्टर ने सवाल किया, सर इस तबाही का सद्भाव कैसे मुमकिन है? क्या इक़दामात करेगी हुकूमत? हमने कल पूरे शहर में आम तातील कर दी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कारोबार सब बंद रहे। हिदायत की है घरों से ना निकले। और वज़ीर आला आगे बढ़ गए। आइए सुनते हैं शहाना जावेद का अफसाना रोटी। पूरा चांद, चांदनी रात, हर तरफ आहें, सिसकियाँ, भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ें भी कमज़ोरी से रें रें में बदल चुकी थी। वक्फे वक्फे से अल्लाह अकबर की सदाएं हिम्मत बंधा। लेकिन माएँ भूखे बच्चों को कैसे बहलाती? किसी एक वक्त खाना मिल जाता तभी तो सांस की डोर चल रही थी। हर कैंप का यही हाल था। नन्हा हमाद माँ की गोद में लेटा रोटी मांग रहा था। माँ ने बहलाते हुए आसमान की तरफ इशारा किया, हमारी रोटी आसमान से आएगी। वो देखो, वो चमकती हुई रोटी जल्द वो हमारे पास होगी या हम उसके पास होंगे। रोशनी मज़ीद नज़दीक आई। एक धमाका हुआ और खंडर बिखर गया। उम्मे अब्दुल्ला का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है राय। तौबा तौबा, बेचारी ज़रीना बीमार क्या हुई? पूरा घर ही औंधा हो गया। सोफे पर फैले कपड़ों को एक तरफ करके जगह बनाकर बैठते हुए सरवरी बेगम ने खुद कलामी की। पड़ोसन की अयादत करके घर लौटी थी। चंद बार आवाज़ देने पर कंप्यूटर पर गेम खेलती बेटी कसरमंदी से उन्हें पानी का अध भरा गिलास पकड़ा गई जो सालन से चिकना हो रहा था। सरवरी अपने अंदाज में बोलती गई, हैरत है, गौर तकिए पर पुरानी कपड़े से पड़ोसन के घर का तबसरा जारी रखते हुए वो अपनी दीगर बेटियों की जानिब देख कर गोया हुई, जो दुनिया माफिया से बेखबर अपने अपने सेल फोन में गुम थीं। इंटरनेट पर न जाने किन सरगर्मियों में मशगूल थीं। सामने बावर्ची खाने में जो नाश्ते
सामने बावर्ची खाने में नाश्ते के फैले जूठे बर्तनों का ढेर, फर्श पर सफाई का फुकदान और जा बजा बिखरे मैले कपड़े उनकी राय का तमस्खुर उड़ा रहे थे। उम्मी अब्दुल्ला रिदा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अटैक। वो चिल्लाता है तो तुम उससे ज्यादा चिल्लाओ, उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हें उसके नाजेबा और हतक आमीज रवैये पर अजियत होती है, तकलीफ पहुंचती है। ऐसा ही कहा था, मगर वो कहता है कि ये फजूल ड्रामे ना किया करो। तो तरीके से करना था ना प्यारी बहन, मैंने जिस तरह बताया था उसी तरह करना था। मुझे सचमुच एंजाइटी अटैक हुआ था। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है भेंट। हम कई साल बाद मिले थे। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया, मगर मैंने उसकी आवाज़ से पहचाना क्योंकि उसने नकाब लगा रखी थी। नकाब हटा तो मेरे मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। ऐसा भयानक चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये क्या, बमुश्किल आवाज़ निकली। कुछ नहीं, एक औरत जो एक मर्द की मोहब्बत और दूसरे की नफरत की भेंट चढ़ा दी गई। आइए सुनते हैं निशात यास्मीन खान का अफसानचा। उन्वान है सारी दुनिया। फरीदा आपा से मेरी बहुत करीबी रिश्तेदारी थी। एक दिन उनकी पड़ोसन से सरे राह मुलाकात हो गई। उन्होंने बताया कि फरीदा आपा के शौहर का इंतकाल हो गया है। मैं भागम भाग फरीदा आपा के पास ताज़ियत करने गई तो वो गुस्से से बोली, अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, आपा मुझे बरवक्त खबर हो जाती तो ज़रूर जनाजे पर आती। वो बोली, अरे सारी दुनिया को खबर हो गई, तुमको ना हुई? हमने तो फेसबुक पर डलवा दिया था। अब मैं उनसे कैसे कहती कि आपकी सारी दुनिया अलग और हमारी दुनिया अलग।